जयपुर की रुष कुमारी जी हैं और जब बंसल न्यूज़ पर आप बात कर रही थी तो मैं देख रहा था कि आपके हाथ में हनुमान चालीसा था और हनुमान चालीसा में आपने कहा कि मेरा मोबाइल गुम गया। क्या हुआ? हनुमान चालीसा का असर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हनुमान चालीसा का असर हुआ। हार्ड वर्क का मुझे लगता है छत्तीसगढ़ पुलिस ने हार्ड वर्क किया। मेरे पास मेरी महिला साथी की आस्था, पॉजिटिविटी सबका मिलके रात को 1:30 बजे मेरा मोबाइल वापस मुझे मिला है। तो मुझे लगता है सभी का हार्ड वर्क होता है तभी कोई ना कोई चीज़ हमें मिल पाती है। जी, लेकिन क्या क्या लगता है कि आस्था इतनी बड़ी चीज़ है कि हनुमान जी की कृपा हो गई जैसा आप कह रही हैं, और ये आस्था और विश्वास का कमाल भी है? देखिए आस्था, मैंने फिर पुनः इसको दोहराऊंगी कि हम सब हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं भगवान से आस्था तो होती है। हर मैं पहले भी आपको कहा, जो भी धर्म में आप बिलीव करते हैं, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि पॉजिटिविटी और मेहनत से कोई भी चीज़ हम पा सकते हैं। तो मैं तो उसी में कहना चाहती हूँ कि मेरी आस्था, एक पॉजिटिविटी, यहाँ की पुलिस, सबका साथ मिलकर मेरा मोबाइल वापस आया। जी, क्या कहते हैं हनुमान जी, क्या 2023 और 24 में भी कृपा करेंगे? क्यों नहीं? पॉजिटिविटी, हार्ड वर्क, पेशेंस और सबको साथ लेके चलेंगे तो ज़रूर हमारी सरकार फिर वापस आएगी। कांग्रेस में पॉजिटिविटी क्या होना चाहिए जीवन, क्योंकि आपने योग को भी समझा है, आपने हनुमान को भी समझा है, जीवन में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आप जैसे लोग जो पढ़ लिख कर योग पर ध्यान दे रहे हैं, मेडिटेशन पर ध्यान दे रहे हैं, और अब तो बड़ी भागम भाग जीवन है, तो इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए? क्यों नहीं? जीवन है, जीवन को आप ऑर्गेनाइज करें, सुबह उठें, योग करें, पढ़ें, अखबार पढ़ें। मुझे लगता है, मैं ये भी कहना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरे सवाल पूछे हैं, आजकल का युवा पढ़ता नहीं है, पूरे दिन मोबाइल पे रहता है। मैं चाहती हूँ कि युवा अखबार पढ़ें, फोकस रहें, योग करें, अच्छा खाना खाएं। बेहतरीन भारत की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, उस तरह से सिंपल भोजन खाएं। हमारे लाइफ में हमें ये चीज़ें लाने की ज़रूरत है, और अगर हम समझ पाएँ कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं। मैं मेरी बात कर सकती हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा होता है, तो युवाओं को भी इसको प्रेरणा लेके इसको आगे करना चाहिए। जी। क्या क्या होता है, आपकी दिनचर्या क्या होती है? सुबह जल्दी उठती हूँ मैं 5:30 बजे। फिर मैंने जैसे कहा कि मेडिटेशन से शुरुआत करती हूँ, योगा, ईशा क्रिया करती हूँ मैं, और सिंपल ब्रेकफास्ट खाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, फ्रूट खाती हूँ, और फिर कोई भी एक ब्रेकफास्ट खाऊंगी छोटा सा। एक मुझे लगता है कि मुट्ठी भर खाना चाहिए, ज़्यादा खाने से नुकसान होता है। तो ये, और जो भी आप खाएं उसको फिल्टर करें कि ये मेरे स्टमक में जाने वाला है, मैं इसको ग्रहण करने वाली हूँ, उससे मुझे क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की सोच के साथ अगर अपना खान पान अगर आप रखेंगे तो फ़ायदे होंगे। उसके बाद 9:30 बजे तैयार होकर मैं ऑफिस में जाती हूँ। 9:30 से 11:30 बजे अपने लोगों से मिलती हूँ। 11:30 से 5 बजे तक मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों से मुलाकात करती हूँ, और फिर 8 बजे तक वाइंड अप करने की कोशिश करती हूँ सारे कार्य में, और फिर जल्दी सोती हूँ मैं। और रात को भी एक मुट्ठी भर भोजन, खड़ा हुआ जो भी अनाज है, बाजरा है, वो है, उसी का सेवन करती हूँ। तो सिंपल जीवन, सिंपल कार्य, और लोगों के साथ जुड़ा हुआ कार्य और दिनचर्या इस तरह से रहती है। पॉलिटिक्स में क्यों आ गई आप? जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे परिवार में मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर राजनीति में थे राजीव गांधी के साथ, और मेरे हस्बैंड 2011 में शहीद हो गए थे कश्मीर में। मुझे लगता है वो देश के लिए कार्य कर सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा जीवन क्यों नहीं लोगों के समर्पित हम करें। तो इसकी वजह से बड़ा पिक्चर, बड़े ज़्यादा लोगों की मैं
मदद कर पाऊँ, इसकी वजह से राजनीति में। वैसे मैं एक फाउंडेशन चलाती हूँ, स्टार फाउंडेशन, जहाँ मैं महिलाओं और बच्चों के लिए मदद भी करती हूँ। पर मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं महिलाओं और बच्चों के लिए, पर वो धरातल पे कहीं हो नहीं पाती, क्योंकि महिला लीडरशिप में कमी है। तो मैंने सोचा कि एक महिला होने के नाते अगर मैं महिलाओं की आवाज़ और महिलाओं के लिए कार्य कर पाऊँ तो मेरा जीवन भी सफल हो। ये कैसे आप मेंटेन कर पाई? जैसा आप कह रही हैं, एक दुर्घटना घटित हो गई जिससे आपको जूझना पड़ा, उससे बाहर आना है। कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं ऐसे दौर से गिर जाती है, जब इस तरह की घटनाक्रम सामने आते हैं तो वो टूट जाती है। लेकिन आपने अपने आप को कैसे यहाँ संबल भी दिया और अपने आप को आज इस जगह खड़ा कर दिया कि योग की तरफ भी बढ़ रही, कैसे इसको मेंटेन किया? मुझे लगता है फिर यही बात करूँगी कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तब मैं 32 इयर्स की थी, पर मेरा एक उस समय एक बेबी बॉय है मेरा, अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया है। तो मेरे परिवार ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका परिवार का साथ भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, पूरे परिवार ने मेरी बहुत बहुत मदद करी। और जैसे मैंने कहा, योग, मेडिटेशन, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना, अपने आप ताकत आ जाती है। तो ये जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ही आपने अपने आप को चेंज किया या पहले ही योगा और ये सब किया? थोड़ा बहुत तो मैं करती थी, पर क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और मैं उनके साथ रहती थी और आर्मी सिस्टम में थी। पर उस समय भी देखो, हेल्थ फ्रीक तो मैं पहले से ही रही हूँ। मुझे लगता है कि बचपन से ही मेरा ये रहा है। मेरे पेरेंट्स काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है, तो वहीं से आता है। पर हाँ, अपने जीवन को हर दिन कैसे आप बेहतर कर सकते हो अपने खुद में है। तो आप अच्छा पढ़ें, देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी विचारों को आप पढ़ के उनको आप अपने जीवन में डाल सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया, मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरु और लोगों का साथ, तो आज मैं यहाँ हूँ। आर्मी मैन जो होता है वो भी एक अलग जीवन है। आर्मी में रहना देशभक्ति का काम भी सिखाता है और अपने आप में अनुशासन में रहना भी सिखाता, तो उसका भी कहीं आपको असर पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मेरे हस्बैंड को आर्मी ज्वाइन करने से लेके पूरा हाउ ही वेंट टू बिकम अ मेजर, वो पूरा प्रोसेस मेरे सामने हुआ। मुझे लगता है एक फौजी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन लाइफ होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मैं उधर से भी सीखती हूँ। आर्मी इज स्पेशली इंडियन आर्मी इज़ अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत कुछ सीखने को चाहिए युवाओं को स्पेशली, तो मैंने उधर से भी सीखा है। जी। आपने विचार नहीं किया आर्मी में जाने का? नहीं, उस समय क्योंकि परिवार को भी देखना था, मेरी फैमिली का बिजनेस भी था, तो वो सब आके मैंने हमारे हेरिटेज होटल्स है, तो फैमिली का बिजनेस भी संभाला, बच्चा छोटा था उसको भी बड़ा किया और परिवार को भी देखा, मेरे इन लॉज भी थे, तो उन सबको संभालते हुए आज हम यहाँ हैं। अभी बेटे को आर्मी में पहुंचाइए? अगर वो जाना चाहता है तो मैं उसको ज़रूर आगे बढ़ाऊंगी उसमें, और बच्चों को राह दिखाना पेरेंट्स का वो होता है, बट फिर हमें उनकी इच्छा भी देखनी पड़ती है। जी। आपका मन है? क्यों नहीं, देश की सेवा के लिए अगर आगे बढ़, मेरी पहली ऑप्शन तो यही रहेगी कि वो आर्मी में जाए, पर आगे उसकी मर्जी। चलते चलते आपसे मेरा अंतिम सवाल रहेगा, अब क्या चल रहा है आपके जीवन में? क्या चाहती है आप देश के लिए? चूंकि आपके साथ देश भावना भी जुड़ी है, राष्ट्र भावना भी जुड़ी है, लेकिन क्या मन में क्या चल रहा है और क्या प्लानिंग है? अभी तो मैं 2023 राजस्थान में इलेक्शन है और मैं चाहती हूँ कि मेरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है चोमू विधानसभा, वहाँ से मैं कार्य करना चाहती हूँ, क्योंकि राजस्थान में महिलाओं को अभी तक वो घूंघट में है और बहुत सारी ऐसी स्थिति है जिसके लिए हमें उनके लिए खड़े रहने की ज़रूरत है। और महिला लीडरशिप, मैंने वैसे भी कहा कि बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो राजस्थान सरकार लेके आती, वो धरातल पे हो नहीं पाती है। तो मेरा फर्स्ट यही है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आके
राजस्थान की महिलाओं को और बच्चों को मदद कर पाऊँ और उनका स्तर, उनकी लाइफ उनकी बेहतर कर पाऊँ। राजस्थान जैसे राज्य आज भी महिलाओं से कैसे नहीं उभर पाते, वो वहीं खड़ी हुई है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि आज भी जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, खासकर राजस्थान जैसे हम राज्यों की बात करते हैं, तो क्यों अब तो सब कुछ बदल गया? तो देखिए, जिंदगी तो बेहतर हुई है। जैसे मैं मेरी बात कर सकती हूँ, मैं शादी करके आई थी तो घूंघट में थी, घूंघट से मैं यहाँ तक आई हूँ, तो कहीं ना कहीं परिवारों में सब में सोच बदल रही है और महिलाएं बेहतर कर रही हैं। फिर भी एक गति लाने की ज़रूरत है, सबको साथ में लेके महिलाओं की 50% हमारी भारत में महिलाएं हैं, क्यों नहीं उनकी जीवन, उनकी लाइफ, वो एक माँ है, एक वाइफ है, एक घर चलाती है, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाती है। तो देश को अगर बेहतर बनाना है तो महिलाओं का तो हमें साथ लेके उनकी जीवन को बेहतर करने के लिए सबका योगदान जरूरी है। लेकिन महिलाएं खुद अपने आप को कैसे कर पाएंगी? देखिए, एजुकेशन, विवेकानंद जी ने कहा कि महिलाओं को पढ़ाओ, उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। तो एजुकेशन पे फोकस लाने की ज़रूरत है, महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे सीनियर लीडरशिप भी महिलाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं। तो इट्स अ एफर्ट ऑफ एवरीबडी एंड महिला लीडरशिप को आगे लाना ही पड़ेगा। और 33% की बिल की भी बात कर रही हूँ मैं, इसको भी चाहती हूँ कि ये भी आए, लागू हो, और वी हैव टू वर्क फॉर वीमेन। उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जो हट जाती है, आगे तो बढ़ना चाहती है लेकिन कुछ ऐसी बातें आती है जहां अपने आप को पीछा करना पड़ता है? मुझे आपकी बात में मैं सहमत हूँ, पर आप बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो करती भी है, मैं मेरी बात कर सकती हूँ। तो मैं अगर मेन स्ट्रीम में आती हूँ तो मैं कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को हाथ दे के आगे बढ़ा सकती हूँ, वो मेरे में है। तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी एज अ लीडरशिप कि मैं जो मेरे नीचे हैं या मेरे से जो महिलाएं जो आगे आनी चाहती है पॉलिटिक्स में, उनको भी लेके आऊँ, बहुत सारी महिलाओं की मदद करूँ। लीडरशिप पे बहुत डिपेंड करता है। महिलाएं खुद जो करना चाहती, जो पीछे चली है, उनको कुछ कहेंगे आप कि वो मनोबल बढ़ाए, अपना आगे आकर काम करें? उनको अपने लफ्जों में कैसे कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है सभी महिलाओं की। आपकी जो चैनल देख रहे हैं, या सभी महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप फोकस्ड हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं। बस थोड़ा जज्बा रखें, थोड़ा विश्वास रखें। आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। जय हनुमान जी। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। बालाजी महाराज को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरा मोबाइल दिलाया, और उसके लिए उनको जय श्री राम। जय श्री राम। तो कांग्रेस भी कहेगी जय श्री राम? क्यों नहीं? कोई बीजेपी ने कोई ट्रेडमार्क है कि सारे भगवान बीजेपी के हैं? भगवान सबके हैं, आस्था विश्वास के हैं, भगवान पूरे देश के हैं। इसमें सबको हक है अपने भगवान को प्रार्थना करने का। आपके इष्ट हनुमान है? मेरे इष्ट की बात, मेरे इष्ट सारे भगवान हैं। वैसे मैं कृष्ण भक्त हूँ, पर हनुमान जी की भी ऐसा नहीं, मैंने जैसे कहा कल भी कि मैं हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि बजरंगबली ने मेरा साथ दिया है। धन्यवाद। बजरंगबली। नमस्कार, थैंक यू। चलिए, एक बड़ी अलग तरह की मुलाकात थी। हालांकि बात महाधिवेशन की थी, लेकिन महाधिवेशन में मैम का मोबाइल खो गया, और देखते ही देखते हनुमान चालीसा पढ़ी और उसका लाभ मिल गया कि मोबाइल आज आपके हाथ में है। पर मोबाइल के जरिए हम भी आप तक आ पहुँचे, और बहुत सारी ऐसी बातें हुई, खासकर उन महिलाओं के लिए जो आगे तो बढ़ना चाहती है, लेकिन कोई जरा सा आपके बीच में रुकावट आती है तो आप पीछे चली जाती है। तो मन में धैर्य रखिए, संयम रखिए, और जैसा आप कह रही है, हनुमान जी पर विश्वास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राजनीति को बदलना चाहती है, बहुत सारे अनुभव है, उनके साथ आगे बढ़ना चाहती है। मनुष्य सैनी, बंसल न्यूज, रायपुर।